everyone, this is Dilpreet Kaur, your math tutor. Welcome back on my YouTube channel. In this video, we will discuss about remainder theorem, means exercise 2.3 and 2.4 of chapter number 2 polynomials from class 9th class का chapter number 2 polynomials, उसकी हम exercise 2.3 and 2.4 के जो concepts हैं उनके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. 2.1 एंड 2.2 के रिलेटेड एंड जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसको मैंने पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 का नेम दिया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. होप कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू आपको वो प्रॉपर से समझ आता हो एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. सो लेट्स स्टार्ट. रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या करती है? रिमाइंडर थ्योरम गिव्स अ मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन. विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें ये क्या करती है? रिमाइंडर फाइंड करने का एक मेथड गिव करती है. इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? लेट क्या होती है इसकी स्टेटमेंट? लेट px be a polynomial and of डिग्री कौन सी है इसकी? दैट इज n greater than equals to 1 and लेट कर लो अपनी तरफ से. लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर. अल्फा हमारे पास कोई एक रियल नंबर है. क्लियर? एंड व्हेन इसके बाद व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, जब px को हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन हमारे पास क्या होगा? द रिमाइंडर. जो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा देन द रिमाइंडर दैट इज pa. जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या होगा? दैट इज pa. मीन्स px हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा? 1. एंड लेट अल्फा हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर है जब हम px से x माइनस अल्फा यहाँ पे x माइनस अल्फा आएगा और यहाँ पे भी आपके पास अल्फा आएगा. क्लियर? देन हमारे पास जो अल्फा x माइनस अल्फा है जब हम px पॉलिनोमियल के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो रिमाइंडर कितना गिव करेगा? दैट इज p अल्फा. क्लियर? यहाँ पे px हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं x माइनस अल्फा को. कोशेंट हमारे पास क्या आएगा? qx एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? rx. और जो डिग्री ऑफ rx है वो हमारी क्या होगी? डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा से लेस होगी. क्लियर? दैट मीन्स जो rx है वो हमारे पास क्या होगा? लेस देन 1 और या फिर 0 के इक्वल होगा हमारे पास. दैट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी आपके पास? यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? मीन्स क्या है आपके पास? यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n से ग्रेटर देन मीन्स टू 1 से ग्रेटर देन और इक्वल होगी 1 से. जो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री है n वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1 होगी आपके पास. एंड अल्फा कोई हमारे पास एक रियल नंबर है. जब हम px जो पॉलिनोमियल है उसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास रिमाइंडर क्या प्रोवाइड करेगा? दैट इज p अल्फा. अब यहाँ पे मैंने क्या लिया? px मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं डिवाइड करूंगी x माइनस a से. qx मेरे पास यहाँ पे क्या है? कोशेंट. r मेरे पास क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर. क्लियर? हम वो जो चेकिंग करते होते हैं जब डिवाइड की हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर. क्लियर? उसके बेस पे डिविडेंड हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल. कोशेंट हमारे पास क्या है? qx. डिवीजर कौन सा है हमारे पास? x माइनस अल्फा एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या है? दैट इज इक्वल्स टू r. क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? ये p अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा क्यू एक्स
x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे जब आप इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे दैट मीन्स अल्फा प्लस आर, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ये सारा जीरो बन जाएगा, दैट मीन्स आपका आर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पी अल्फा। पी अल्फा आपके पास किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। आर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। क्लियर। नाउ इनके जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है आपने व्हेन आपके पास इक्वेशन गिवन है इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। जब हम इसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा। क्लियर। सो सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है हमें उसे किसके इक्वल रखना है, दैट इज इक्वल्स टू पी एक्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस अल्फा। क्लियर। अब ये डिवाइडेड किससे हो रही है आपके पास, x माइनस अल्फा। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम से ये देखा कि जब हम एक पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास p अल्फा। क्लियर। अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज अल्फा। क्लियर। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू, दैट इज p अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई अल्फा माइनस अल्फा ऑलरेडी है हमारे पास। क्लियर। तो इसे सॉल्व करके आपके पास क्या बनेगा, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा माइनस अल्फा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। 6 अल्फा में से माइनस किया 1 अल्फा तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 5 अल्फा। क्लियर। तो रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 5 अल्फा। क्लियर। तो ये ऐसे आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। क्लियर। नाउ रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, पी अल्फा। जो एक्स की वैल्यू है आपको अल्फा वो वहां पे आपने सब्सटीट्यूट करनी है, उसको सॉल्व करके आपने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। आपने चेक करना है कि 7 plus 3x आपके पास जो है नंबर, एक जो आपको टर्म गिवन है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको फैक्टर गिवन है आप उसको किसके इक्वल, जो आपको ये टर्म गिवन है आप उसको किसके इक्वल रखोगे, x के इक्वल, और यहाँ से आप क्या, सॉरी 0 के इक्वल, और यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू -7/3। 7 को पहले उस साइड अपोजिट साइड लेके गए, नेगेटिव हो गई, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो 3 को उस साइड लेके गए तो 3 किसका हो गया आपके पास यहाँ पे, डिवाइड का। क्लियर। सो वैल्यू हमारे पास x की किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू -7/3। अब ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, अगर आपका जो आंसर है वो 0 आता है तो आप क्या बोलोगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर वो जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका आंसर 0 नहीं आता तो आप क्या बोलोगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास px है, px हमारे पास क्या है 3x क्यूब प्लस 7x। इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे। x की वैल्यू आपके पास क्या है, p माइनस 7/3 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, जो आपका px है वो इसके इक्वल है और आप इसको 0 के इक्वल रखोगे। देन उसके बाद आप इसमें इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई -7/3 क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3। क्लियर। आगे पहले आप इसकी क्यूब सॉल्व करोगे, दिस वन इज द क्यूब, इसकी क्यूब को आप सॉल्व करोगे, इस साइड वाले को सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा फिर आप उसको चेक करोगे कि ये 0 के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। तो कैसे करोगे, अगर आपकी p में जो पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हो वो अगर 0 के इक्वल आ रहा है तभी आप बोलोगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो गिवन नंबर का फैक्टर, जो आपको नंबर गिवन था वो उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो आप कैसे करोगे, अब इसमें इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, दैट इज ये बन जाएगा -343 अपॉन ये क्या बनेगा आपके पास 27। क्लियर। और ये आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस और 49/3। क्लियर। जब आप इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके,
पहले तो आप इसकी कटिंग कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आपके पास कितना आ गया -343/9 -49/3। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आपके पास कितना आएगा 9, और आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर गिव करेगा ये 490। क्लियर, -490/9, बट ये 0 के इक्वल नहीं आया आपके पास, तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारे पास 7 + 3x है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ जब भी आपको ऐसे पूछा जाए कि चेक करो कि जो आपको नंबर गिवन है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने उस फैक्टर में से x जो गिवन नंबर है आपके पास, जैसे आपके पास 7 + 3x गिवन था, वहां से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आप गिवन पॉलिनोमियल में उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर आपकी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे कि उसका फैक्टर है। अगर आपके पास उसकी वैल्यू का आंसर 0 नहीं आ रहा, देन आप क्या बोलोगे कि वो इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट one question is what must be added to this polynomial so that it may exactly be divisible by this one। इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि जो आपका नंबर है वो एग्जैक्टली इसके so that it may exactly be divisible by this one। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम फाइंड आउट करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप क्या राइट करोगे 5x² + 4x + 1। क्लियर। और यहाँ पे जो इसके इनसाइड है वो आप क्या वैल्यू राइट करोगे 10x⁴, 13x⁴, 9x² + 25। क्लियर। अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10x⁴ आएगा आपके पास। आपने नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2x² से। तो आपके पास ये क्या बनेगा 10x⁴, यहाँ पे आपके पास 4x है, मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बनेगा 4 2 ज़ा 8x³ और यहाँ पे आपके इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा दैट इज 2x²। क्लियर। यहाँ पे हम सारे नेगेटिव के साइन लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये नीचे वाले जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे हम क्या लेते होते हैं, नेगेटिव के साइन लेते होते हैं। अब ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपके पास कितना बनेगा दैट इज माइनस होगा। जो आपका जो सेंटर वाला सिंबल होता है उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले सिंबल को, और ये नीचे वाले सिंबल को हम यूज करते हैं। दैट मीन्स अब 8 हमारा माइनस का है और 13 हमारा पॉजिटिव है, तो 13 में से 8 के कितना आएगा हमारे पास दैट इज 5x³। सेम एज हम ये करेंगे और यहाँ पे ये दोनों ही नेगेटिव है एंड लार्ज नंबर के आगे हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा दैट इज 11x²। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1x, पॉजिटिव x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दैट इज 5x³ और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा दैट इज 4x² एंड साथ में आपके पास क्या आएगा x। क्लियर। वही सेम एज, और यहाँ से ऊपर से हम क्या लेके आएंगे दैट इज 25। क्लियर। अब सारे नंबर आपके क्या बन जाएंगे नेगेटिव, ऊपर वाली टर्म की तरह ये आपके सारे नंबर नेगेटिव बन जाएंगे। देन ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, सेंटर वाले साइन को आप निगलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा -15x² एंड उस साइड आपके पास क्या बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ये -x एंड पॉजिटिव 25। आगे इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने अपर साइड राइट कर ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास -15x³ एंड जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बनेगा दैट इज -12x एंड जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बनेगा दैट इज -3। क्लियर। अब आप यहाँ पे सारे पॉजिटिव सिंबल लोगे क्योंकि हमारे पास अपर साइड सारे क्या है नेगेटिव साइन। क्लियर। ये आप सेंटर वाले को निगलेक्ट करोगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया 11x एंड यहाँ पे आपके इसको
यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करके कितना बन गया, दैट इज 28। अब अगर हम ये दोनों नेगेटिव नंबर्स को मीन्स -11x एंड -28 को अगर ऐड करते हैं इस गिवन नंबर में, तो हमारे पास ये कौन सा नंबर प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ हम इसको डिवाइड कर रहे थे वो नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। क्लियर, आप इसे ऐड करके देख लेना, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देख लेना। जो पॉलिनोमियल्स मीन्स जो हमारा डिविडेंड हमने बनाया था उसमें आप इस रिमाइंडर को ऐड करके देख लेना, तो आपके पास यही वाली वैल्यू को वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर, वही वाली वैल्यू आपको गिव करेगा। क्या करना होता है, हमने जो हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं मीन्स उनको हमने डिवाइड करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। आपने ऐसे डिवाइड करने की आपकी वैल्यूज कैंसिल आउट होती जाए। क्लियर, देन उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा आपने देखना है कि अगर हम इनकी नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, वो जो नंबर हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो वाला नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। क्लियर, आगे होप कि मैंने जो आपको जो 1 2 3 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के रिलेटेड कंप्लीट करवाए हैं, समझाए हैं मैंने आपको, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज है देन प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस हेयर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो फैक्टर हमें गिवन हो कि चेक करो ये नंबर हमारा जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, देन आपने कैसे फाइंड करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मींस उसको जीरो के इक्वल रख के आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन वो वाली वैल्यू आपने पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करनी है, देन फाइंड करना है कि ये उसका फैक्टर है या फिर नहीं। क्लियर, तो उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स वो क्वेश्चन आपके 2.4 एक्सरसाइज के रिलेटेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है आपने चेक करना है कि ये x+1 उसका फैक्टर होगा या नहीं। क्लियर, आपने इसको कैसे करना है, जब भी आपको ऐसे पूछा जाए कि ये गिवन नंबर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, देन आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मीन्स इसको आपने जीरो के इक्वल राइट करना है। जब आप इस वन को अपोजिट साइड लेके जाओगे -1 होगा, जीरो में से -1 करोगे तो आपके पास ये x की वैल्यू कितनी गिव करेगा, दैट इज -1। अब ये वाली x की वैल्यू को आपने गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर तो आपकी वैल्यू का आंसर 0 आ रहा है देन आप बोलोगे कि ये वाला हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का है, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पे हम -1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स p -1 मीन्स टू से सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल को इसके इक्वल राइट करना है। क्लियर, देन यहाँ पे अब आप x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, -1 स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 की क्यूब हमारे पास क्या बनेगी, दैट इज -1। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर है ऑड नंबर में लेते हैं तो हमारे पास वो क्या प्रोवाइड करता है, नेगेटिव नंबर ही प्रोवाइड करता है, और जब हम उसकी पावर इवन लेते हैं तो हमारे पास वो क्या प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव नंबर। ये +-1 क्या बन जाए, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1 +1 है हमारे पास ऑलरेडी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आंसर प्रोवाइड कर रहा है, 0। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो x+1 है हमारे पास वो क्या है, इज द फैक्टर ऑफ, दिस वन इज द फैक्टर ऑफ x³ x² x+1, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन थी उसका फैक्टर है। क्लियर, सेम एज आप अनदर क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर गिवन हो और पॉलिनोमियल गिवन हो, सबसे पहले उसको 0 के इक्वल रख के वहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे एंड गिवन पॉलिनोमियल में उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर वो आपको 0 आंसर प्रोवाइड कर रहा है उसका, तो आप क्या बोलोगे कि गिवन नंबर उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर, मैं यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, आप उनके जैसे अनदर क्वेश्चन चाहो तो आर डी शर्मा की बुक में से ट्राई कर सकते हो, इफेक्चुअल की बुक्स में से ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में से उसको ट्राई कर सकते हो। क्लियर, जो बुक में से आपको जिसकी लैंग्वेज मीन्स कंफर्टेबल हो, इजी लगती हो, आप उसी बुक में उसको फाइंड आउट करके उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके सॉल्व करना। और जो बुक्स आपके स्कूल वालों ने आपको प्रोवाइड की होंगी, कुछ स्कूल्स में फैक्चुअल में करवाते हैं वर्क,
कुछ स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी यूज़ की जाती है, कुछ स्कूल में आर.डी. शर्मा यूज़ की जाती है। जो आपके स्कूल वाले टीचर्स ने आपको प्रोवाइड किया, आप उसमें से अनदर क्वेश्चंस को ट्राई करना। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज find the value of k if x minus 1 is a factor of px is equals to x square plus x plus 1। सबसे पहले आपको इन्होंने क्या पूछा है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब आपके पास x माइनस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसको जीरो पॉलिनोमियल, इसको जीरो पॉलिनोमियल के इक्वल रखोगे, मीन्स इसको जीरो के इक्वल रख के आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो वो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज +1। क्योंकि जब आप -1 को अपोजिट साइड लेके जाओगे तो +1 बन जाएगा वो, और जीरो में ऐड करोगे 1 को तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 1। क्लियर? अब हमारे पास px क्या है, दैट इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस k। क्लियर? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो p1 है हमारा, p1 x की वैल्यू p1 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड p1 मीन्स ये हमारा p के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे, और किसके इक्वल रखेंगे, इसको हम 0 के इक्वल। क्लियर? देन आपने क्या करना है, ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम 0 के इक्वल रखेंगे इसे। क्लियर? अब ये 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास, 1 प्लस 1 k दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k प्लस 1 प्लस 1 सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज -2। क्लियर? यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, -2। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 1 आ गई आपके पास, मीन्स आपने px को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। px हमारे पास ये है, और x की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज इक्वल्स टू -2। क्लियर? ऐसे अनदर क्वेश्चंस आपको, और आपके पास और कुछ फैक्टर यहाँ पे नंबरिंग गिवन होगी, पॉलिनोमियल कुछ और गिवन होगी, वहां से आपने इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके वहां से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, k की वैल्यू। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, आगे हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को, इस नंबर को, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो ऑलरेडी आपने 8th क्लास में की हुई है कि कैसे नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, और मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई हुई है। क्लियर? उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? नाउ इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग वाला जो x² है, अगर वो उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स वहाँ पे आपके पास 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं है, देन ओके। अगर आपके पास उसके साथ कोई कोफिशिएंट है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्या है आपके पास 12, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर देनी है। ये क्या बन जाएगा, 12 1 जा 12। बट आपने वहाँ पे इसको चेंज नहीं करना, जस्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 12। क्लियर? अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि जो आप दो फैक्टर्स ले रहे हो उनका सम आपके पास ये वाला बनना चाहिए, और उनकी प्रोडक्ट आपके पास ये वाली बननी चाहिए। और यहाँ पे अब इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या बना हुआ है, 12 बना हुआ है। तो प्रोडक्ट ऐसे नंबर्स की लेनी है आपने कि वहां पे आपको ये 12 ही प्रोवाइड करे, और सम उनका क्या है आपके पास, दैट इज -7x। अगर हम यहाँ पे 4 और 3 दो ऐसे नंबर ले लें, जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 7x, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 12। तो कैसे करोगे आप इसे फाइंड आउट, कैसे करोगे आप, -4 एंड -3, जब आप दो नंबर लोगे -4 एंड -3, तो आपके पास वो क्या प्रोवाइड करेगा, -7, और दोनों की प्रोडक्ट आपके पास क्या प्रोवाइड करेगी, आपके पास 12, +12। तो आप इसका फैक्टर कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप 12x² सबसे पहले एज इट इज लिखोगे, और इसका फैक्टर आपके पास क्या आएगा, -4x, -3x, एंड साथ में आप क्या लिखोगे, +1। सेम आपने जस्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई को अपने माइंड में रिमाइंडर रखना है, याद रखना है, आपने इसको याद रखना है, बट वहां पे आपने मेंशन नहीं करना, शो नहीं करना, कहीं आप 1 को रिमूव करके वहां पे 12 लगा दो, ठीक है। बस अपने माइंड में उसको आपने जस्ट याद रखना है। क्लियर? अब क्या करोगे आप, अब इनके फैक्टर्स बनाने शुरू करोगे। अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन निकाल लूँ,
यहाँ से 4x कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या फैक्टर बचेगा, दैट इज 3x, और यहाँ पे क्या फैक्टर बचेगा, दैट इज -1। और अगर यहाँ से इन दोनों में अगर मैं -1 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, दैट इज 3x -1। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -3x बनेगा और +1 बनेगा। क्लियर? ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका वो सेम नहीं है देन आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपने कुछ ना कुछ रॉन्ग किया हुआ है। क्लियर? देन उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाले 4x और -1 को आप कंबाइन कर लोगे। 4x -1 को कंबाइन कर लिया और ये वाले जो आपके ये दोनों कॉमन फैक्टर है उनमें से आपने एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे राइट कर लेना है। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन करके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर? अगर आपका यहाँ पे सिंपल x² होता देन हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बट अब यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट है, देन आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर बनेगा। क्लियर? उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। Okay, now the next one question is x³ - 2x² - x + 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें क्यूब आपके पास डिग्री आती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने इस कांस्टेंट को देखना है। कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब 2। अब 2 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, +-1। क्लियर? एंड और इसके फैक्टर कौन से बनेंगे, +-2। क्लियर? देन आपने क्या करना है, वहां से एक, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। 2 का मतलब क्या है, वो आपके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। क्लियर? तो यहाँ से आपने एक वैल्यू को ट्राई करके देखना है कि जब आप इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हो उस वैल्यू को तो वो आपके पास क्या प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 0। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लेके चल रही हूँ, x को सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या पुट करके देख रही हूँ, 1। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1³ -2 × 1² माइनस x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 1 + 2। ये 1³ आपके पास क्या बन गया, 1, और ये आपके पास क्या बन गया, 2, और ये आपके पास 1 आ गया, और ये आपके पास क्या है, 2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये कितना आंसर गिव कर रहा है, दैट इज 0। क्लियर? दैट मीन्स हमारे पास ये x किसके इक्वल है, x - 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0। तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या बन गया नंबर, x - 1। क्लियर? x - 1 को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और पॉलिनोमियल में पुट करके आपके पास कितना आएगा, 0। ये कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर? अब हमारे पास जो ये वाला नंबर आया है इसको हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आपका जो क्वोशिएंट आएगा आपने क्या करना है, क्वोशिएंट एंड जो आपका डिवीजर होगा, दैट मीन्स डिवीजर तो यही होगा, क्वोशिएंट आपका कुछ और आएगा, तो उनके आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? सो उसको कैसे करते हैं, चेक करते हैं हम, कैसे करोगे आप उसे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x - 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर x² लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये x³ - 2x²। क्लियर? यहाँ पे ये वाला सिंबल आपका क्या आएगा, नेगेटिव, और ये आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था लॉन्ग डिवीजन वाला, वो वैसे ही हम इसको करेंगे। और यहाँ पे आपको ये x आएगा, सिर्फ x²। यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज -x², और साथ में आप क्या ले लोगे, x + 2 एज इट इज। क्लियर? इसके बाद आप क्या करोगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल -x के साथ। तो ये क्या बनेगा, -x², और ये क्या बनेगा आपके पास, +x। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे आप पॉजिटिव का सिंबल यूज करोगे, यहाँ पे नेगेटिव का। अब ये x² आपका क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे ये कितना बन गया आपके पास, -2, और साथ में आपके पास क्या आ गया ऊपर से, +2। अगेन आप यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -2। जिस ऐसा आपने नंबर टेक करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका जो नंबर है वो कट हो सके। क्लियर? अब ये यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास दोनों ही नंबर।
ये भी दोनों नंबर आपके पास कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। अब हमने क्या करना है, x-1 एंड जो आपका क्वोशिएंट आया है इनके क्या फाइंड करने हैं हमने, फैक्टर्स। क्लियर, इनके हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फैक्टर्स। ये x-1 का फैक्टर तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये वाली टर्म को आप यहाँ पे क्या लगाओगे, मिडल टर्म्स, स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड आप यूज करोगे। जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन को किया था फैक्टराइजेशन वाला, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया, उसके जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम देखेंगे कि दो ऐसी कौन से वैल्यूज लें जिनका सम हमारे पास ये बने और प्रोडक्ट हमारे पास ये बने। क्लियर, सो यहाँ पे आप क्या लोगे, एक आप क्या लोगे 2 और एक आप क्या लोगे 1। जब आप -2 एंड -1 जब दोनों की प्रोडक्ट करोगे आपके पास, सॉरी -2 एंड +1 जब आप दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -2, और जब दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज -1। सो उसे कैसे सॉल्व करने हैं वो करते हैं आगे हम। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, x² -2x प्लस x -2 यही लिखोगे आप। जब आप इसका ऐड सब्ट्रैक्ट सॉल्व करोगे ये -x प्रोवाइड करेगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास -2 वैल्यू गिव करेगा आपको। क्लियर, अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में x -2। जब आप यहाँ पे इन दोनों में +1 कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे x -2। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पे कंबाइन कर दोगे और इन दोनों वैल्यू में से आप एक कॉमन निकाल लोगे, तो ये आपके पास क्या आ गए, इस टर्म के फैक्टर्स आ गए, और एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी था दैट इज x -1। तो ये हमारे पास किसके फैक्टर आ गए, x³ -2x² प्लस, सॉरी नॉट प्लस, -x + 2। ये सारे किसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास, इस वाली पॉलिनोमियल के। क्लियर, ऐसे आपने इनको फाइंड आउट करना है। होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, ऑल दैट क्वेश्चंस प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी रिक्वायरमेंट्स, देन प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। होप you are enjoying my videos. If you are enjoying my videos, then please like, share and subscribe my channel for more videos and press bell icon so you get the notification of my videos. Thank you.